सीरियल में आने वाला है एक नया टॉक। राही पाको ये कहती है कि हमारी जिंदगी से चली जाओ, कि हमें आपकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर प्रेम को पता चल गए आप मेरे से मिली तो वह मुझसे नफरत करेगा, कि वह आपसे बहुत ज्यादा नफरत करता है। उसकी वजह से हमारे सपने उस तरह से चूर चूर हो गए। एक आर्यन के जाने के बाद वह अपने आप को संभाल नहीं पा और आर्यन इस दुनिया में नहीं रहा, जिसके कारण इनको पूरा बिजनेस संभालना पड़ा। अपने पूरे सपने त्याग दिए, फैमिली में जुट गई और जिसके कारण जी फैमिली को संभालना पड़ा। लड़की को घर का काम तक करना पसंद नहीं था, आज वह घर का काम करती, पूरी फैमिली को संभालती है। उसके बाद आपके गलती के ताने समझना पड़े, मैं क्या करूँ। सबसे बड़ी गलती यही है कि आप मेरी माँ हो, आपके वजह से ये सब चीजें हुई है। आप उस दिन अपना मुंह बंद ना रख के को सब कुछ बता दी थी, आज ऐसा नहीं होता। प्रेम अपनी लाइफ को अच्छे से जीत अपने सपनों को पूरा करता, मैं भी अपने सपनों में जुटी रहती, पर आपके वजह से मुझे आज इतनी सारी तकलीफें उठानी पड़ रही है। घर की मैं बड़ी बहू होती थी, घर में सिर्फ और सिर्फ मैं गेस्ट बन के रह गई हूँ। बस काम करती हूँ, सबके ताने सुनती हूँ, सिर्फ और सिर्फ आप ऐसे मम्मी आप मेरी जिंदगी इतनी दूर चली जाइए कि कभी भी मेरे आसपास भी ना दिख, क्योंकि मैं आपसे ज्यादा नफरत करने लग गई हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि आप कभी भी मेरी जिंदगी में वापस ना आए, क्योंकि मैं उससे बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहती हूँ। इससे अच्छा तो होता मैं कभी मुंबई आती ही नहीं। तो मुझे पापा ने काफी ज्यादा फोर्स किया था यहाँ पे आने के लिए, मैं भी खुशी खुशी यहाँ पे आ गई। यहाँ पे आने से पहले ज्यादा दुखी थी और यहाँ पे आने के बाद काफी ज्यादा खुश हो गई थी, चैन की सांस ली थी। आपको देखने के बाद पल भी बुरा हो चुका है और मैं आपसे बिल्कुल भी मिलना नहीं चाहती हूँ। तभी प्रेम के पास आने लगता है और ये कहती है कि प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। प्रेम ने आपको देख लिया, वह मुझे कभी माफ नहीं करेगा, क्योंकि मैंने आपसे बात कर ली है। मुझे आपकी शक्ल तक देखना पसंद नहीं है, कृपया करके आप अपनी जिंदगी में वापस जाइए, हमें जैसे हैं वैसे जीने दीजिए। उनकी वजह से दो फैमिली पूरी तरह से तबाह हो गई। एक कोठारी फैमिली और दूसरी फैमिली को आप संभालते थे, पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। सिर्फ आपकी वजह से मम्मी आप आज दुनिया में पूरी माँ हो और आपके वजह से पॉप्स भी मेरे पास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। पॉप्स ने कभी तकलीफें उठाई तो इतने अच्छे खासे बिजनेसमैन उनको अब कुछ तबाह हो गया, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। कई सारी बातें सुन मनी मन टूट जाती है और वह ये सोचती है कि अब जब राही को मेरी जरूरत ही नहीं है, जी के क्या करूंगी। तभी पापा वापस घर जाने में जुटी रहती है। अनुपमा के पास चिड़ी आती है और उसे ये कहती तुझे नहीं छोड़ूंगी। तभी अनुपमा ख्याति को याद करने लगती है, तरीके से ख्याति ने तो यही कहा था कि उसके बेटे की मौत की जिम्मेदार वो है। तभी अनुपमा अपने आप को संभाल नहीं पाती, बचने के चक्कर में हादसे में गिर जाती है, जिसके कारण अनुपमा के मौके पे ही ध्यान हो जाता है। जैसे ही सब चीजें चलती है, राही के पैरों तले जमीन निकल जाती और अनुपमा का सफर यही खत्म हो जाता और अनुपमा अब दुनिया में नहीं रही है। तभी राही ये पता चलता है कि मम्मी की ट्रेन हादसे में देहांत हो चुका है। राही काफी ज्यादा घबरा जाती, काफी ज्यादा रोने लगती है और मन ये सोचती अगर मैंने तब नहीं कहा होता तो होता ही नहीं, उसे फिर मेरी गलती है। आज मम्मी मेरे पास नहीं है और मैंने मम्मी को ऐसा चीज नहीं बोली। हो सकता है कि मम्मी आज जिंदा हो, सिर्फ मेरे वजह से हुआ है और मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगी। मैंने ज्यादा ही को बोल दिया था, एक बार में मुझे मिल जाए, मैंने कभी भी चीजें नहीं बोलूंगी। जी हाँ दोस्तों, क्या होगा आने वाले एपिसोड अपने कमेंट बॉक्स में राय हमें जरूर बताएं। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी वीडियो में जब तक ले राधे राधे, जय श्री राम।